अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी संख्या विषम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य, ये सभी भी इसके पार्ट होते हैं। तो हमने चूंकि कुछ देर के लिए इसको पॉज कर दिया था ताकि आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। और इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। और ये वीडियो पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छी जानकारी लेते रहें। और जितनी भी यहाँ पर वीडियोस बनेंगी सारी टॉपिक बाय टॉपिक ही रहेंगी ताकि आपको पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पर जो हमने अगली संख्या ली है सम संख्या है। सम संख्या के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर कट जाती है, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाएं वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। भाई जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इस तरीके से हो गया। यानी कि जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है। अब यहाँ पर ये संख्याएं भी सम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं भी 2 से भाग देने पर कट जाएंगी। अब 2 से भाग देने का नियम अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि जिसमें इकाई के अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्याएं पूरी पूरी 2 से कट जाती हैं। तो यहाँ पर अगर 2 से कट जाती हैं तो ये सब संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से भाग देने पर नहीं कटती, यानी कि जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो तो वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और ये संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आप देखिए जिसमें कोई भी अगर आप संख्या लेंगे 2 से भाग देने पर बिल्कुल कटने वाली नहीं है तो ये संख्या विषम संख्या हुई। और यहाँ पर जितनी भी संख्या है 2 से कटने वाली है तो ये सम संख्या हुई। अब यहाँ पर अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो 1 है। ठीक, ये चीज क्लियर होगा। प्रश्न इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी धन सम संख्या, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कि धन सम संख्या, जब धन सम संख्या पूछी जाएगी तो +2 आ जाएगी। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है, उसमें ऑप्शन था 2, 1, 0 और -2। यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर ना तो धन लिखा था ना तो यहाँ पर ऋण लिखा था, इसलिए हम किसको लगाएंगे? -2 को लगाएंगे। अगर यहाँ पर धन लिखा होता तो हम इसको लगाते। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में छोटी तो यही हुई ना, तो जो छोटी होगी वही यहाँ पर आंसर बनेगा। तो इस बात पर भी हर प्रकार के सवालों में उनके शब्दों पर बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ता है। कभी भी आंसर लगाने के पहले क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़ना चाहिए, तभी उसके आंसर पर चलना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम लोग उस प्रश्न को बहुत ही हल्के में लेकर के उत्तर गलत कर जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। चलिए नेक्स्ट हमारी संख्या आती है भाज्य संख्या। भाई भाज्य संख्या, अब विषम संख्या, सम संख्या तो आ गई भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो संख्या खुद से, एक से और उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी अगर भाग देने पर कट जाए तो वो संख्या होती है भाज्य संख्याएं। यानी कि स्वयं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तब जान लीजिए वो संख्या कौन सी है? भाज्य संख्याएं। यहां पर भी एक प्रश्न आया था कि सबसे छोटी धन भाज्य संख्या कौन सी है, तो वहां पर ऑप्शन था 1 था, 2 था और 3 था,
4 था। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या उसमें कौन सी है? 4, क्योंकि 1 तो आपका विषम संख्या है, केवल एक ही संख्या से कटेगा 1 से। 2 आपका सम संख्या है, अभाज्य है, बट कोई तीसरी संख्या से कटने वाला नहीं है। 3 आपका विषम है और अभाज्य भी है, इसलिए आपका उत्तर क्या है? 4, क्योंकि 4 तो 4 से कटेगा, 1 से कटेगा और उसके अलावा एक तीसरी संख्या 2 से भी कट जाएगा। ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा तो यही है कि स्वयं से और 1 से ही कटे, बाकी किसी अन्य संख्या से कटे ही ना, तो वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। यानी कि केवल 2 ही संख्या से कटती है, तीसरी संख्या से नहीं कटती। ध्यान दीजिएगा, इसी परिभाषा में मैं आपको एक रहस्य भी बताऊंगा। पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देख लीजिए, जितनी भी संख्याएं हमने लिखा है वो या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, बाकी किसी अन्य संख्या से कटने वाली नहीं है। अब यहाँ पर जो मैंने रहस्य की बात की वो ये कि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि सर आप 1 क्यों नहीं लिखते, 1 क्यों नहीं लिखते, वो भी तो किसी से नहीं कटती। यहाँ पर मैं उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 1 को अभाज्य संख्या में क्यों नहीं लिया जाता। तो मैंने पहले ही इसकी जो परिभाषा बताई थी कि वो स्वयं और 1 से ही विभाजित होती है। तो जब आप 1 लिखेंगे तो केवल एक ही संख्या से तो विभाजित हो रही है, जबकि यहाँ पर स्वयं और 1 दो अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए। तो इसलिए उस शर्त का पालन नहीं करते, अभाज्य संख्या की परिभाषाओं में ये नहीं आती, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया है, इसको केवल विषम संख्या में ही रखा गया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब आप जान गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, जो स्वयं से और 1 से ही कटे, बाकी किसी तीसरी संख्या से ना कटे। क्लियर? अब आता है सह अभाज्य संख्याएं। देखिए, बहुत सारी संख्याओं में शब्द थोड़ा सा डिफरेंस होता है, भाज्य है, अभाज्य है, फिर सह अभाज्य आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही परिभाषा सहित आपको मैंने समझाया है। भाज्य का मतलब विभाजित हो जाना, अभाज्य का मतलब जो बिल्कुल भी विभाजित ना हो। तो सीधी सी बात है, किसी तीसरी संख्या से कटती तो है नहीं, इसलिए अभाज्य बोल दिया गया। सह अभाज्य, देखिए शब्द में ही उसकी चीजें छुपी हुई हैं। सह माने साथ, सह माने साथ, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं में कभी केवल एक ही संख्या नहीं होती, हमेशा उसमें 2 संख्याएं होती हैं, और ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा होता है कि जिनका मासा HCF सदैव 1 होता है। तो वो दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे? आप एग्जाम्पल देखिएगा, 8 और 9। अब अगर 8 और 9 अलग अलग अगर आप देखेंगे तो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन अगर इन दोनों का मासा निकालेंगे तो मासा केवल 1 आएगा। इनका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए 8 और 9 एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं होती। बात समझ में आई? ऐसे और भी जोड़े हैं, अगर हम 12 और 13 ले लेते हैं, इनका भी अगर हम मासा निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि जिन संख्याओं के जोड़ों का मासा 1 होगा वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो इसमें जिन जोड़ों का मासा 1 होगा तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे इन सारी संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर मैं समझ चुका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात हम आपको जरूर बताएंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।